बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है मिस्टर बीस्ट जंगल का बाग 8। समुद्र की भयंकर यात्रा के बाद बंदर और उसके दोस्त ने आखिर अफ्रीका की धरती पर कदम रख ही लिया। उनके सामने एक विशाल और अद्भुत दृश्य था। हरी भरी घास, लंबे लंबे पेड़ और दूर दूर तक फैला हुआ जंगल को देख सभी के चेहरे पर खुशी की झलक थी। तोता आसमान में उड़ते हुए बोला, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। ये अफ्रीका है। खरगोश ने चहकते हुए कहा, ये जगह कितनी सुंदर है। यहाँ हर कोना जादू ही लगता है। लेकिन बंदर ने गंभीरता से कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह जगह जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। हमें सतर्क रहना होगा। सभी जानवर सावधानी से जंगल के भीतर चलने लगे। हाथी रास्ता बना रहा था, तोता ऊंचाई से निगरानी कर रहा था और बंदर सभी को संगहित कर रख रहा था। रास्ते में उन्होंने जीब्रा, हिरन और जिराफ जैसे जानवरों को देखा। ये दृश्य उनके लिए नया और रोमांचक था। तभी तोता ने ऊपर से चिल्लाते हुए कहा, रुको, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। जंगल के एक हिस्से में घनी झाड़ियों के बीच एक बड़ा शेर आराम कर रहा था। जैसे ही उसने समूह को देखा, वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। शेर की सुनहरी आंखें चमक रही थी और उसकी चाल में उसकी शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता था। खरगोश डर के मारे कांपने लगा और कछुआ धीरे धीरे अपनी खोल में छिपने लगा। बंदर ने तुरंत हाथी की ओर देखा और कहा, हाथी, ये तुम्हारा समय है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाथी ने शेर की ओर बढ़ते हुए अपनी सूंड उठाई और जोर से आवाज निकाली। उसकी ताकत और आत्मविश्वास देखकर शेर थोड़ा रुक गया। बंदर ने इस मौके का फायदा उठाकर शांतिपूर्ण तरीके से शेर से कहा, हम यात्री हैं और शांति से यहाँ से गुजर रहे हैं। शेर ने उनकी बात सुनी और धीमी कदमों से वापस झाड़ियों में चला गया। ये उन सब के लिए एक बड़ी जीत थी। शेर से बचने के बाद समूह ने अपनी यात्रा जारी रखी। जंगल अब और भी घना और रहस्यमय हो गया था। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। खरगोश ने बंदर से कहा, ये जगह बहुत डरावनी है। हमें तेजी से बाहर निकलना चाहिए। बंदर ने कहा, डरने की जरूरत नहीं। हम साथ हैं और सुरक्षित रहेंगे। कुछ देर बाद उन्हें एक बड़ा गेंडा रास्ते में खड़ा मिला। उसका विशाल शरीर और नुकीला सींग देखकर सभी सहम गए। गेंडा उनके रास्ते में खड़ा था, मानो उन्हें चेतावनी दे रहा हो। तोता ने हवा में उड़ते हुए कहा, यह गेंडा बहुत खतरनाक हो सकता है। हमें इसे शांत करना होगा। बंदर ने हाथी से कहा, हाथी, तुम ही इसे समझा सकते हो। तुम्हारी ताकत और धैर्य इसकी चिंता को दूर कर सकते हैं। हाथी ने धीरे धीरे गेंडे के पास जाकर अपनी सूंड से उसे शांत करने की कोशिश की। उसने जमीन पर थोड़ा पानी छिटका और गेंडे को संकेत दिया कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। गेंडा कुछ देर तक उन्हें घूरता रहा, लेकिन फिर शांत होकर अपने रास्ते में चला गया। इस मुठभेड़ के बाद सभी ने महसूस किया कि अफ्रीका सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि साहसी और समझदार बनने की जगह है। बंदर ने कहा, हमने आज जो सीखा है वो हमारी पूरी यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। हमें ताकत के साथ
धैर्य और समझदारी का भी इस्तेमाल करना होगा। खरगोश ने कहा, हाथी, तुम्हारे बिना हम यह सब नहीं कर सकते थे। तुमने हमें सिखाया है कि कैसे अपनी ताकत का सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए। सभी ने जंगल के एक सुरक्षित कोने में आराम करने का फैसला किया। शाम का समय था और सूर्य अस्त का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। तोता ने कहा, ये अफ्रीका एक जादू है। यहाँ हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमने अब तक क्या हासिल किया है। बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो।